यहाँ जो अडानी के द्वारा जो काम हो रहा है, पहली बात तो यह है कि 2013 का कानून में सेक्शन 2 में ही लिखा है कि अगर वहाँ पर कृषि योग्य जमीन है तो अधिग्रहण नहीं करना है, तो यही रुक जाना चाहिए था। लेकिन उसका भी लोगों ने बताया कि ये कृषि योग्य जमीन है और बहुफसली जमीन होता है, आप लोग बिल्कुल दिखाइए। बावजूद भी उस सेक्शन को पार करके आगे का कार्रवाई हुआ। फिर जो 4 में जाता है तो 4 में जो ग्राम सभा का है कि क्या आप लोग देना चाहते हैं या नहीं, तो ये चूंकि प्राइवेट कंपनी है तो कानून में ये प्रावधान है कि 80% जनता तैयार होना चाहिए तभी खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। 80% जनता तो छोड़ दीजिए, पूरी गांव ने पूरी तरीके से विरोध किया, यहाँ ग्राम सभा नहीं होने दिया और बावजूद भी अगला कार्रवाई हो गया। फिर सेक्शन 6 में जाकर वो इन्वायरमेंटल जो पर्यावरण का होता है उसका भी लोगों ने विरोध किया। लेकिन मतलब तमाम जनता के जो कानून में प्रावधान है उस प्रावधान में तमाम विरोध करने के बावजूद जो छल करके जो ये रिपोर्ट बनाया गया, भूमि अधिग्रहण के लिए जो आदेश दिया गया, उसके लेके ये आक्रोश है। हमारा ये कहना है कि अगर हमारी कोई बात सुनना ही नहीं है तो फिर क्यों वोट कराते हो। तो यहाँ के जनता ने, और हम लोग तो सोच रहे हैं कि पूरे कर्णपुरा से ये बात उठे कि हम लोग लोकसभा चुनाव का ही जबरदस्त विरोध करेंगे कि जब जनता की कोई बात सुनना ही नहीं है तो फिर हम क्यों जनता की सरकार चुने, क्यों वोट दें। जब हम जो जीत कर जाता है फिर वो कंपनी का ही होता है, सरकार कंपनी का ही काम करता है। तो जब कंपनी का काम करता है तो कंपनी और ईस्ट इंडिया का राज बैठा दो यार। आप कहना चाहते हैं जो सत्ता हम ये कहते हैं ना, जो सत्ता में पार्टी है वो अडानी कंपनी नियम कानून का फॉलो होना चाहिए ना। जो प्रावधान है कानून से ही देश चलेगा ना। प्रधानमंत्री को कानून से चलना है, कंपनी को भी चलना है, हमको भी चलना है। तो जब हम अपनी बात कर रहे हैं जो कानून के दायरे में, जो हमारे फेवर में, आप उस चीज को नहीं मानते हैं, आप हर हाल में माइनिंग करना चाहते हैं। तो अगर हर हाल में आप माइनिंग करेंगे तो अभी जो सोशल इम्पैक्ट में ये कहा जाता है कि नहीं, जो लोग फर्जी रिपोर्ट कैसे बनाया वो मैं बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि इससे जो नुकसान होगा उससे जो संभावित लाभ है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो क्या ज़्यादा है बताइए। अगर यहाँ 30-40 साल में, 10-20 साल में माइनिंग हो जाएगा, इतना पर्यावरण का विनाश होगा, क्या दोबारा इसकी भरपाई हो सकता है? क्या यहाँ अन्न फिर दोबारा पैदा हो सकता है? तो क्या हमको 10 साल 20 साल बाद अन्न नहीं चाहिए, हमको पानी नहीं चाहिए, हमको शुद्ध हवा नहीं चाहिए, हमको जंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको पेड़ की जरूरत नहीं है, हमको ये गाँव की जरूरत नहीं है। तो जब आप सब कुछ खराब कर देंगे तो कोई लाभ नहीं है जो इस कमी को, इस क्षति को बचा सकता है। आपने कोरोना काल में देखा कि कोरोना में कैसे पैसा काम नहीं आ रहा, इटली वाले लोग सड़कों में फेंक रहे थे कि ये पैसा जब जान ही नहीं बचा सकता है तो क्या करेंगे, तो फेंको इसको, फेंक रहा था। तो ऐसी आपदा का हम निमंत्रण दे रहे हैं। अब रहा बात विकास के नाम पर तमाम जितने अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी आते हैं, सारे लोग एक सुर से ये कहते हैं कि नहीं विकास के नाम पर। तो क्या विकास है? आपको हम बता दें, इस देश में जितनी बिजली की जरूरत है उससे सरप्लस बिजली देश में पैदा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सोलर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोलर से बिजली पैदा होगा और उसमें हीट कंट्रैक्टर लगा के उसमें स्टीम बना के रात को भी बिजली पैदा होगा, दिन को भी बिजली पैदा होगा। तो जितनी बड़ा एरिया है, जितना अडानी बिजली पैदा करना चाहता है ना, उतना अगर इस सभी 5-6 गांव के लोग हैं, सभी गांव के लोग दे दिया जाए तो ये जंगलों पहाड़ों में गर्मजरुआ जमीन, बेकार जमीन में सोलर से बिजली बनाकर दे देंगे, देश की बिजली पूरा हो जाएगी। लेकिन देश की बिजली पूरा नहीं करना है, इनको लूटना है, इनको कोयला से लूट चाहिए। तो अब प्रधानमंत्री को देखिए, ग्लासगो सम्मेलन में जाते हैं, पेरिस समझौते में जाते हैं, क्या बोलते हैं कि कोयला आधारित उद्योग को बंद करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, पर्यावरण का क्षति हो रहा है, ओजोन परत फट रहा है, धरती गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ये तमाम तरह की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रहा है। इतना कुछ बोलने के बाद यहाँ आते हैं और उल्टा काम करते हैं कि खेती योग्य जमीन को भी वो अधिग्रहण करते हैं। तो ये जो परिस्थिति पैदा हो रहा है इससे लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और इसके खिलाफ अब हम लोग करों मरों की लड़ाई लड़ेंगे। ये आंदोलन और कितने दिन तक चलने वाला है? बिल्कुल तब तक चलेगा। ये तो भाई विकास है ही नहीं, ये विनाश है ना। इस विनाश के खिलाफ हम लोग खड़ा हैं। तो जब तक विकास की बात नहीं होगी, ये विकास है ही नहीं, ये सिर्फ लूट है कुछ लोगों का, ये 4-5 लोगों का फायदा है। इसमें पूंजीपति, उद्योगपति तो है ना, उसके बाद नेता, अफसर लोग, मंत्री लोग हैं, अफसर लोग हैं और अपराधी लोग हैं। ये 4 लोगों का विकास होता है, बाकी लोग विनाश होता है। इस राज्य में लगभग 80 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुआ है, करोड़ों लोग प्रभावित हुआ है। वो लोग कहाँ है, इसका कोई ठोस ठिकाना। अगर उन लोगों का विकास हो गया होगा, सरकार बता दे कि इन लोगों को उजाड़ने के बाद हम बहुत अच्छा विकास किए, तब हम गोंद पूरा दे देंगे। नहीं तो हम जीते जी तो नहीं देने वाले। अगर सरकार को इतना ही तानाशाही करता है तो फिर हम लोग को मार के अंगूठा का निशान लगा ले, जीते जी तो नहीं देंगे। तो अगर मारने के बाद कि पता चला है कि पहाड़ों पर भी खनन किया जाएगा, नहीं बिल्कुल वन अधिकार कानून है, वन का कानून है, उसके तहत यहाँ जो हाथी का ग्रीन कॉरिडोर है और ऐसा नियम है कि जो ग्रीन कॉरिडोर है उसमें उसको माइनिंग नहीं करना है, हर हाल में बचाए रखना है। आप एक साथी ने कहा कि यहाँ जो कुछ एरिया है जहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिले, तो ऐसे जगहों को बचाकर संरक्षित करने का कानून में प्रावधान है। लेकिन ये कोई चीज़ सुनना ही नहीं चाहते ना। इनको खेती नहीं चाहिए, इसको हवा नहीं चाहिए, इसको पानी नहीं चाहिए, इसको कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अडानी को खूब धन, मतलब खूब रुपया चाहिए। तो आपने देखा ना कि वो कैसे 602 स्थान से कैसे दूसरा स्थान में पहुँच गया। इसका कारण है कि वो हर हाल में देश को बेचना चाहते हैं।
मैं डीसी महोदया से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि डीसी साहब, ये लोग जो रिपोर्ट बनाए हैं ना, वो बहुत गलत ढंग से रिपोर्ट बनाया है, उसमें जनता की कोई बात नहीं है। आप इसको रद्द कीजिए और दोबारा फिर यहाँ के लोगों का सही रिपोर्ट बनाइए। क्या यहाँ उन्हें कह दिया कि कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। कितना बड़ा नुकसान होता है सब जानता है। तो ये जो रिपोर्ट बनाया जाता है ना कंपनी के फेवर में, उसके खिलाफ आक्रोश है और इसको सुधार लेना चाहिए। अगर चाहते हैं कि यहाँ के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहे तो डीसी साहब को इस रिपोर्ट को रद्द कर देना चाहिए, यही कहना चाहेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा 24 तक, जब तक उखाड़ के फेंकने तक। किस चीज की खेती होती है यहाँ पे? यहाँ पे धान की खेती होती है, गेहूं की खेती, आलू। तो आप लोग उसी से अपना मतलब की रोजी हाँ। चलाते हैं? उसी जो पिताजी हैं और हमारे जो पहले, अभी मेरा जो भाई है अभी विदेश में पढ़ रहा है। हम लोग यहाँ खेती से मतलब अपना मेहनत करके उसको पढ़ा लिखा कर हम विदेश भेजे। तो आज हमारा ये जो खेती अड़ानी ले लेगा और यहाँ माइनिंग करेगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? हमारे जो पूर्वज 1.5-2 साल से हमारे रख रखे हैं और हम लोग उजड़ जाएंगे तो बताइए अडानी हमको कहाँ लेके फेंक देगा और क्या देगा? कहता है विकास देगा। क्या देगा विकास? हमारे चट्टी बेरतू और आपका ये क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, बरवाडी में क्या हाल किया है? कहता है हम नौकरी देंगे, ये देंगे। 5,000 8,000 का नौकरी है। हम एगो अभी अपने बिजनेस में खोले 15,000 का हम वेतन हम देते हैं, अरे 8,000 का देगा अडानी नौकरी। अब अडानी का आदमी हम देंगे उसको 15,000 का नौकरी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे जो जमीन है वो कितनी उपजाऊ नजर आ रही है और अडानी और बाकी सारी कंपनियां इसे नष्ट करना चाहती है। अपना कंपनी यहाँ पे